नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। जनपद मैनपुरी के सबसे बड़े आकार वाली झील जो विधानसभा किशनी क्षेत्र के कस्बा सामान में स्थित है, जिसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1990 में इसका 70 लाख रुपया स्वीकृत कराकर जीर्णोद्धार करते राष्ट्रीय पक्षी सारस की शरण स्थल बनाने का काम किया था, जिसको पक्षी विहार सामान का खिताब भी दिया गया था, जो इस समय अपनी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। काफी समय बीत जाने के बाद मैनपुरी स्थित पक्षी विहार सामान को सारस की शरण स्थली पर्यटन विभाग द्वारा बनाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपया स्वीकृत भी कर दिया है। जिसके चलते आज जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर 526 हेक्टेयर वाली झील का जायजा लिया। इस झील में फंसी 150 हेक्टेयर किसानों की जमीन, जिन्हें अभी तक 28 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। उन किसानों से जिलाधिकारियों ने बात की भी और जिलाधिकारी से किसानों का साफ कहना है कि उन्हें अब 4 गुना मुआवजा चाहिए, तभी झील इस कार्य संभव है। मीडिया को अवगत कराते हुए कहा, किसानों ने बताया 2016 में किसानों के लिए 237 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में स्वीकृत किया गया था, वहीं अभी तक वह नहीं मिला। तो वहीं झील के जीर्णोद्धार को लेकर जिलाधिकारी क्या कहते हुए नजर आए, देखिए खास रिपोर्ट। हमारा प्रमोद आज जी, जिलाधिकारी आपके गांव में आए थे जी, एक बहुत पुरानी समस्या आपके गांव में चली आ रही पक्षी विहार को लेकर, उसके द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई थी सरकार की। इस मामले को लेकर आप लोग ने आज जिलाधिकारी से बात की है, क्या कुछ कहना था? मैंने महोदय जी से कहा कि महोदय 1997 में जब मेरा अधिग्रहण हुआ था, उस समय मुझे अगर उसी रेट से पैसा दे दिया जाता तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। आज पैसा दिया जा रहा है तो नए एक्ट से देना चाहिए कि पुराने? मैंने कहा नया एक्ट से चाहिए। ये पुराने एक्ट से देना चाह रहे हैं। पुराने एक्ट से 62,000 रुपया भर रहा बीघा और नए एक्ट से भर रहा मेरा 11.5 लाख रुपया बीघा। तो हमने कह दिया महोदय जी हम वही अपना नया रेट चल रहा उसी से लेंगे, मैं स्वीकार नहीं होगा ये नया रेट। उन्होंने कहा काम लगा महोदय, लगाइए काम, कोई दिक्कत नहीं। बर्ड सेंचुरी का विकास हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि पुराना रेट से 60,000 रुपया कौन लेना पसंद करेगा? एक बीघा में 10 पैसे जमीन नहीं आ रही है 60,000 रुपये में। तो हमने कहा महोदय नया रेट के जो भी, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी मैं लिखूंगा शासन के लिए लिखूंगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। जतिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? सामान कटर। अगर हम बात ये जो पक्षी सामान की बात करें तो यहाँ इसमें कितनी झील का मतलब क्षेत्रफल है? 523 हेक्टेयर टोटल है। तो इसमें जो ना किसानों की ज़मीन कितनी पड़ी हुई है? किसानों की लगभग 150 हेक्टेयर ज़मीन है जी। तो क्या मुआवजा मिला है उसका? मुआवजा अभी तक सर कुछ नहीं मिला है। 28 साल हो गई है हम लोगों को परेशान होते हुए, हाँ। एक भी पैसा नहीं मिला। और 2016 में अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने 237 करोड़ रुपया दिए बांटने के लिए जी। लेकिन यहाँ सब डीएम साहब आए थे, आज बात सुनी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम लोगों को संतुष्टि होती। अच्छा, क्या आपने मुआवजे को लेकर ना आपने कोई कोर्ट में भी शरण ली थी? हाँ, कोर्ट में है सर, चल रहा है। आज जब जिलाधिकारी ने आपसे वार्तालाप की है तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये कहा है कि लिख के भेजेंगे, ऊपर देखेंगे आपका, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है ये। अगर जो आपको मुआवजा आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम कोर्ट में जाएंगे सर, लड़ेंगे, जमीन नहीं देंगे भाई। हम सर्गिर रेट का 4 गुना चाहते हैं। 33 लाख रुपया हेक्टेयर आज की है जमीन, उसका 4 गुना दो, शौक से आप अपनी जमीन ले लो। हमें जैसा कि जिलाधिकारी कह रहे थे कि अगर यहाँ पर इसका जो ना विकास हो जाएगा झील का, तो आप लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो तब मिलेगा जब हमारी जमीन का हमको पैसा मिलेगा। हम कोर्ट में जाएंगे, स्टेट मतलब वहाँ से लेके आएंगे, फिर कहाँ क्या होगा काम साहब? यहाँ बताइए। एक बीघा जमीन नहीं बची है। सामान में आए हैं, इन्फेक्शन क्या है पक्षी विहार में? देखिए, यहाँ पर सामान में पक्षी विहार के लिए बहुत पहले ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से और किसानों के द्वारा जो है इसमें ज़मीन के अधिग्रहण में सहयोग न किए जाने के कारण और कुछ माननीय उच्च न्यायालय में वादों के विचाराधीन होने के कारण ये अभी यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई थी पूर्ण नहीं हो पाई, जिसके कारण समान पक्षी विहार का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। वो लैंड जो फॉरेस्ट के पास थी, वन विभाग के पास, उसमें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्क बना हुआ है और कुछ जो वेटलैंड है उस पर भी साइबेरियन पंछियाँ आती हैं सीजन में,
लेकिन जो एक परिकल्पना थी समान पंक्षी विहार की वो पूरी नहीं हो पाई है। तो वह हम लोग विज़िट करने इसीलिए आए थे कि आज मौके पर इसको देखेंगे। और पहले भी हम लोग प्रयास करते रहे हैं, यहाँ के स्थानीय किसानों से वार्ता भी की गई है और जो अभिलेखीय स्थिति थी उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। चूँकि लैंड एक्विजिशन का जो ऑफिस था वो आगरा में था और वहाँ से भी कई रिकॉर्ड की ज़रूरत थी, तो हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी एक सिस्टमेटिक तरीके से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई जो रुकी पड़ी थी उसको आगे बढ़ा सकें। सर, ऐसे में जो विदेशी पक्षी आते हैं, सर्दी का सीज़न है, लोगों से आप क्या अपील करेंगे यहाँ के आने के लिए? नहीं, मैं निश्चित रूप से यही अपील करूँगा कि जो साइबेरियन पंछियाँ जो आती थी सीजन में, मौसम में, और यहाँ पर, और ये इसके अलावा जो हमारा मैनपुरी जनपद है ये सारस की जो के लिए भी मशहूर रहा है। यहाँ पर सारस की बहुत बड़ी संख्या अभी भी रहती है। तो वेटलैंड जो है उनको प्रोटेक्ट करें, जो पंछियों के रहने के अनुकूल जो वातावरण है उसको बनाने में सहयोग करें, ये मैं सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करूँगा। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ये एक बहुत सुंदर स्थान मिल सके यहाँ पर लोगों के लिए और पंछियों के लिए भी एक अच्छा सेंटर बन सके। सर, अगर जो बात की जाए तो इसमें जो है ना, जो झील है बहुत बड़ी झील है ये मैनपुरी की, इसमें सर पानी का अभाव है और यहाँ पर जो ना अगर जो बात करें तो यहाँ जलमंजनी का भी जो ना बड़ा बोलबाला है। सर, इसको किस तरह से लेंगे आप? और अभी देखिए, इस पर जो है पानी की कमी थोड़ी सी है क्योंकि एक ड्रेन है, नाला उसमें से निकल जाता है, एक बंधे की आवश्यकता भी बताई गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें काम भी किया जा रहा है सो दैट कि वाटर लॉग का जो लेवल है वेटलैंड में उसको मेंटेन किया जा सके और उसको जो विदेशी पंछी हैं जो इस सीजन में विंटर में आते हैं और बाकी जो पंछी जो वेटलैंड के लिए उनको सर्वाइव करते हैं उनके लिए एक अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इसके लिए हम लोग कोशिश वन विभाग के माध्यम से कर रहे हैं और आगे भी कुछ जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसको हम लोग टेकअप करेंगे। ठीक है।